हेलिना को वो स्नेक जो है वो बाइट कर लेता है तो नेहा नाटक करते हुए कहता है, तुम बैड स्नेक, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पनिश करूंगा, तुम बस ठहर जाओ। तो नेहा उसे झटकते हुए कहती है, बहुत शुक्रिया आपका मजेस्टी, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं। और वो सोच रही होती है क्यों मैं अपनी स्ट्रेंथ को लूज करती जा रही हूँ, आखिर क्या था, क्या ये स्नेक के जहर का असर है। और वो स्नेक जो है वो नेहा के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो उसका पालतू होता है और नेहा बहुत ही शांत खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो अपने स्नेक्स को एक तरह का पॉइजन देकर ट्रेन करता है कि वो अगर किसी को बाइट करें तो वो हॉट फील करे। और हेलिना की बॉडी हॉट अप हो जाती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है जहाँ पर जनरल लिली लाटियो के साथी के साथ खड़ा बहस कर रहा होता है किसी बात पर। वो आवाज देना चाह रही होती है लिली, लेकिन वो कहती है, ये क्या हुआ, क्यों मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और मैं अपनी जिस्म में जान महसूस नहीं कर पा रही। ओह नो। फिर उसे आवाज आती है, योर हाइनेस एरिस, क्या आप ठीक तो हैं। और पीछे से आके नेहा उसे अपने तरफ धकेलते हुए अपने नजदीक करता है और कहता है, लगता है आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, चलें तो आप मेरे साथ ताकि आपको ट्रीट किया जा सके। तो वो कहती है नहीं। और इस वक्त नेहा को होता है कि ये एरिस है, पर उसे पता ही नहीं कि एरिस तो कब का मर चुका है और एरिस के रूप में यहाँ पर हेलिना है, क्योंकि नेहा को मेल्स में इंटरेस्ट होता है, यानी कि बीएल टाइप। ये स्टोरी थोड़ी बीएल से रिलेट करती है क्योंकि प्रिंस नेहा को मेल्स में जरा इंटरेस्ट है, तो वो ये समझ रहा होता है कि ये एरिस ही है, उसे नहीं पता कि ये हेलिना होती है। फिर दूर खड़ा लाटियो दिखाया जाता है कि जो किसी पर्सन से बात कर रहा होता है और जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ती है तो वो नेहा के साथ देखता है, ये तो एरिस नहीं लग रहा। फिर प्रिंस नेहा उसे दूर एक चैम्बर में ले आता है और हेलिना को लटाते हुए वो उसके कपड़ों को लूजन अप कर रहा होता है और जहाँ पे हेलिना की फुल बॉडी बर्न कर रही होती है और वो अपने हवास में नहीं होती और हेलिना बिल्कुल बेसुध लेटी होती है। और प्रिंस नेहा मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि आप एक प्रिंस हैं तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपकी बॉडी बहुत नरम मुलायम और नाजुक है और तुम्हें देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। और वो बहुत ही इवल सा फेस बनाता है और जैसे ही वो उसकी नीचे वाली रोब खोलना शुरू होता है तो वो कहती है नहीं। और पीछे से धड़म से दरवाजा खुलता है और कोई आकर उसका हाथ रोकता है और कहता है, कौन है, किसकी जरूरत हुई है इस तरीके से मेरे चैम्बर में एंटर होने की। जैसे ही हम देखते हैं वो प्रिंस लाटियो होता है जो कि कहता है, योर मैजेस्टी, नेहा आप खुद पर काबू रखें, आपको नहीं लगता कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और तुम्हें नहीं लगता कि प्रिंस एरिस कोई ऐसा एरा गहरा है कि जिसपे तुम ऐसे ही अपना हाथ साफ कर लोगे। तो फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और नेहा देखता रह जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाटियो आकर हेलिना को बिस्तर पे लटा रहा होता है और हेलिना उसका बाजू पकड़कर कहती है, प्लीज तुम ना जाओ। और दोनों बाजू उसके गर्दन के गिर्द लाते हुए कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, नहीं जाओ ना, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। लाटियो हैरानगी से उसे देख रहा होता है और वो उसे खींचकर अपने नजदीक करती है और कहती है, नहीं, मैंने कहा ना जाओ ना। और लाटियो उसका हाथ झटकता है और कहता है, आप खुद पर काबू पाए प्रिंस एरिस, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो लाटियो कहता है, ओ नो, लगता है नेहा ने कुछ तो किया है आपके साथ। तो आंखें खोलते हुए कहती है, हेल्प मी। तो लाटियो एकदम वहीं पर सकते में उसको देखता रह जाता है। उस वक्त उसे लग रहा होता है कि जैसे कि हेलिना उसे कह रही हो, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रेंज फील कर रही है, लाटियो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो वो कहता है, हेलिना, और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वो उसके नजदीक जाते हुए उसे सहलाता है और फिर वो कहती है, तुम्हारे जो हैंड्स हैं वो काफी कोल्ड हैं, ये मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। तो लाटियो अपने से कंट्रोल खो रहा होता है। फिर वो उसके नजदीक जाता है और उसे देख रहा होता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है। फिर यकदम रुकता है और उसके बैक पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है। फिर उसके कपड़ों को सही करते हुए बंद करता है और कहता है, ये मैं क्या कर रहा था, आखिर ये मुझे हो क्या गया था, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि हेलिना तो मर चुकी है, ये उसका जुड़वा भाई है। हाँ, ये सच है कि इन दोनों के फेसेस आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, बल्कि एक जैसे लगते हैं। तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि वो एक लड़का है, उसका भाई है वो, और मैं खुद से कैसे कंट्रोल हटा सकता हूँ। ये आखिर क्या हो रहा है मेरे
साथ। फिर जैसे ही वो तालाब के किनारे आकर खुद का रिफ्लेक्शन देखता है उसमें, और वो कुछ सोच रहा होता है कि दो हाथ बढ़ते हैं और लाट्यू को पानी के अंदर अंदर धकेल लेते हैं। लाट्यू बेचारा सांस नहीं ले पा रहा होता। फिर किसी तरह से वो पानी के सरफेस से ऊपर आता है और खांस रहा होता है कि यहाँ कौन है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नेहा होता है और वो बहुत ही इवल तरीके से एक्ट कर रहा होता है और फिर कहता है योर मैजेस्टी। नेहा आप। फिर नेहा कहता है याद करो एक ऐसी ही सुहानी रात थी जब हम लास्ट टाइम मिले थे। और वो अपने स्नेक को लाट्यू की तरफ छोड़ता है ताकि वो उसे बाइट कर सके। और लाट्यू कहता है तो फिर क्या हुआ, मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं। और वो उसी वक्त उस स्नेक को दबोच कर पीछे फेंक देता है और नेहा उसे देख रहा होता है। फिर नेहा कहता है लगता है अब हम में चीजें बदल गई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तुम एक पॉलिटिकल हॉस्टेज थे और देखो तो अब तुम एक नोबल किंग हो सागा के। फिर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हें भूलना नहीं चाहिए हमारे पास्ट के बारे में। ओहो, ये कितना बुरा है ना, तुम कैसे भूल सकते हो मुझे। और मैं तो हमेशा से जानता था कि कामू जो है वो एक यूजलेस है और तुम ये सब डिजर्व करते हो जो तुमने हासिल किया। और हाँ, तुमसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। तुमने उन्हें खत्म किया जिन्होंने तुम्हें पाला और तुम्हारी केयर की, तुमने उन्हें धोखा दिया। और लाट्यू उसकी बात चुप करके सुन रहा होता है। फिर वो कहता है ओ यही तो बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है लाट्यू। फिर उसे कहता है अगर हमारी पावर्स कंबाइन हो जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और साथ साथ वो लाट्यू के जिस्म पर फिंगर्स को मूव कर रहा होता है यहाँ वहाँ। फिर उसके नजदीक जाते हुए कहता है और यहाँ तक के हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर वो लाट्यू की तरफ देखता है। लाट्यू बहुत गुस्से का हाथ दबोचता है और उसको मरोड़ देता है और वो चीखते हुए कहता है यू। फिर लाट्यू उसके सर को पकड़ता है और उसको पानी में धकेलते हुए कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम जितने मर्जी स्ट्रांग हो या तुम्हारी पावर या अथॉरिटी जितनी मर्जी हाई हो, लेकिन तुम सब कुछ नहीं पा सकते जो तुम विश करो। फिर उसने जो गुलूबंद पहना होता है उसकी रस्सी को पकड़कर लाट्यू खींचता है और उसकी चीख निकल जाती है और वो खांस कर कह रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिर लाट्यू कहता है मैं वो छोटा सा लड़का नहीं जिसको तुम जानते थे, और ना ही सागा अब वो ऐसी कंट्री है जो कि तुम्हारे इशारों पे चले। तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है। और साथ ही वो उसके ग्रिप को टाइट करता जाता है और नेहा का सांस भी नहीं निकल रहा होता। फिर वो उसे छोड़ता है और फिर अपनी तरफ खींचते हुए गले से पकड़ते हुए उसे कहता है मैं आपको ये याद करा दूं कि आप जैसे भी प्लान बनाएं, मैं और मेरा किंगडम इन प्लान्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते। और उसको दूर धकेल देता है और वहां से चला जाता है। और नेहा एकदम रुकता है, फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लाट्यू। तो कहता है तो अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए, जो चीज मुझे पसंद आ जाए तो मुझे उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम एक दिन मेरे हाथ की कठपुतली होगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेलिना उठते हुए कहती है ओह वो स्टूपिड स्नेक अभी तक मेरी बॉडी दर्द कर रही है। और फिर उसे एकदम रियलाइज होता है हाँ मैं वापस कैसे आई। जब से सारे किंग नेहा की कंट्री में आए थे वो बस रक्स में और अयाशी में मगन थे। फीमेल्स अपनी जगह एंजॉय कर रही थी और मेल जो हैं वो अलग से एंजॉय कर रहे थे। इनका बस मकसद सेक्स करना, रक्स देखना और एंजॉय करना रह गया था। वो तो अपना मेन पर्पस ही भूल गए थे कि उनकी ट्रिप किस बारे में थी। लाट्यू बैठा एक इंसान से डिस्कस कर रहा होता है ये सारी बातें। हेलिना पूछती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये सेरेमनी कब स्टार्ट होगी। तो लाट्यू उसकी तरफ देख रहा होता है और नेहा दूर लेटा हुआ होता है। फिर वो कहता है योर मैजेस्टी एरस, लगता है आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं। क्या मेरे इंतजाम में कोई कमी रह गई है या आप एंजॉय नहीं कर रहे या आपको यहाँ का माहौल नहीं पसंद आया। अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बताएं। तो फिर वो किंग और क्वीन जो बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहे थे उनमें से वो कहता है नहीं योर मैजेस्टी नेहा, आपने तो हमारे लिए हर तरह का इंतजाम किया है। आपने हमारी आराम और ऐश के लिए सारे इंतजाम किए हैं, हम कैसे कोई कंप्लेन कर सकते हैं। फिर वो कहता है एरिस की तरफ नजरें घुमाते हुए और जैसे कि प्रिंस एरिस जो हैं अभी एक क्राउन प्रिंस हैं और उनकी एज भी अभी ऐसी है तो मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट
कर रहे थे वो इतने में सेटिस्फाइड नहीं। तो हेलिना जोर से बोलते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि वो इस वक्त एरिस के रूप में होती है इसलिए। फिर नेहा अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने, मुझे उम्मीद है कि योर हाइनेस ये चीज आपको जरूर पसंद आएगी। फिर जमीन में से एक पिंजरा ऊपर आ रहा होता है। तो वो कहती है, बर्ड केज। लाटी और हेलिना दोनों देख रहे होते हैं। फिर देखा जाता है ये जो है ये रिसेंटली ही मुझे एज अ सर्वेंट्स मिले हैं, ये बर्ड की प्रजाति के मिक्स ब्रीड इंसान हैं, तो आप इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर नेहा उनको आजाद कर देता है और वही वाला किंग कहता है, बहुत खूब योर मजेस्टी, आपका तो टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर उनमें से वो एक की चेन पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए उसको उसे लिक करना शुरू कर देता है और दूसरे कांपना शुरू हो जाते हैं देखकर। फिर वो वाली क्वीन दो सर्वेंट्स को पनिश कर रही होती है। फिर उनमें से दो लाटियों की तरफ आगे बढ़ती हैं और हेलिना ये देखकर गुस्सा कर रही होती है। फिर बाकी बच्चे दूसरे पर्सन के पास जाते हैं और उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेलिना कहती है, ये कैसी हरकत है, ये तो इन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहा। फिर वो किंग उस इंसान को स्लैप करते हुए कहता है, चलो तो मुझे सर्व करो। हेलिना की जैसे ही उसकी तरफ नजर जाती है तो वो पर्सन दूर जाके गिरता है और उसका खोटा टूट जाता है। उसमें से जो लड़की निकलती है तो हेलिना कहती है, ओह, ये तो वही वाली लड़की नहीं है जिसने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की थी ब्लैक मार्केट में। फिर वो लाटियों के पीछे छुपते हुए कहती है, ओह, इसने लास्ट टाइम मुझे टच करने की कोशिश की थी, क्या ये जानती है कि मैं एक मेल नहीं फीमेल हूँ? ओह नो। और कहती है, मैं इसे खुद को देखने नहीं दे सकती। और वो लाटियों के पीछे आकर खुद को हाइड कर लेती है। फिर वो उसके बालों से पकड़ता है और कहता है, तुम लगता है जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ओबीडेंट होना चाहिए। फिर वो उस पर थूक देती है और हेलिना इस बात से हैरान होती है, ये तो डिफरेंटली रिएक्ट कर रही है इस वक्त, ये तो मुझे बहला और फुसला रही थी, तो ये अब ऐसा क्यों कर रही है? फिर वो गुस्से से उसका फेस वाइन में डुबोते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? और उसके बाल नोचते हुए बार बार ऐसा कर रहा होता है और हेलिना परेशान हो रही होती है और कहती है, ऐसे तो वो मर जाएगी। और वो किंग जो है एंजॉय कर रहा होता है ये सब, तो नेहा भी एंजॉय कर रहा होता है और क्वीन अपनी मस्ती में मस्त होती है। और दूसरा पर्सन जो होता है वो कहता है, प्लीज हेल्प करो मेरी। और लाटियो बैठा अनॉयड हो रहा होता है इन सब से और वो बेचारी बस आखिरी सांस तक पहुंचने वाली होती है कि एक हाथ आगे बढ़ता है और उसे खींचता है। और जब किंग देखता है और वो फीमेल भी हैरान होती है, ये कौन है? वहाँ हम देखते हैं, टडा, ये हमारी हेलिना होती है जो कि कहती है, ये वुमेन जो है वो अब से मेरी है।